चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। श्वेता, कहीं जा रही हो? हाँ दीदी, बार बार मना कर रही हूँ इन्हें कि मुझे बाहर जाने को मन नहीं है, पर देखो ना, किसी 5 स्टार होटल में हमारे लिए टेबल बुक कर चुके हैं। अब मैं क्या ही करती। जा रहे हैं हम दोनों रोमांटिक डिनर करने। ठीक है, जाओ एंजॉय। पर दीदी, तुम्हें इतना दुखी देखकर जाने को मन नहीं कर रहा। तुम कुछ दिनों के लिए हमारे घर क्यों नहीं चली जाती? मन बहल जाएगा माँ के साथ रह के। पर मैं ऐसे कैसे मायके चली जाऊंगी? मैं समझा दूंगी ना सबको। तुम कल सुबह ही चली जाओ दीदी। और स्वप्निल भी तुमसे कुछ दिनों के लिए अलग रहेंगे तो उनका दिमाग भी ठिकाने लग जाएगा। ठीक है, मैं कल सुबह माँ के पास कुछ दिनों के लिए चली जाऊंगी, यही बेहतर होगा। पता नहीं आज भी कितना कुछ सुनना पड़ेगा सबसे। यहाँ पे तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। श्वेता सही बोल रही थी कि मुझे कुछ दिनों के लिए माँ के पास चले जाना चाहिए। माँ जी, ये लीजिए आपकी स्पेशल अदरक वाली चाय। बड़ी बहू, तुम नहीं होती तो मेरा इतना ख्याल कौन रखता। भगवान तुम्हारा भला करे। माँ जी, मैं हमेशा आपके लिए हाजिर रहूंगी, आप बस मेरे सपोर्ट में रहना। वैसे माँ जी, आप चाय पी लीजिए, मैं दीदी को जगा के आती हूँ, नहीं तो स्वप्निल जी गुस्सा हो जाएंगे कि दीदी अभी तक सो रही है। क्या छोटी बहू अभी तक सो रही है? जी माँ जी, मैं चलती हूँ। अरे माँ जी, आज कुछ कपड़े देंगे या नहीं? पिछले 3 दिन से खाली हाथ वापस जा रहा हूँ। ऐसे ही चलता रहा तो मुझे काम छोड़ना पड़ेगा आपके यहाँ। क्या तुम्हें बहू कपड़े नहीं दी? कहाँ माँ जी, बहू रानी बोल रही थी कि गंदे कपड़े नहीं है हमारे घर में, जो भी है बुढ़ी साफ करेगी उसे। अच्छा, ऐसे बोली? ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद सुहानी की सास धोबी को सारा गंदा कपड़ा दे देती है। फिर तभी, माँ जी, कोई आया था क्या? हाँ, धोबी। पर तुम उसे पिछले 3 दिनों से भगा क्यों रही थी बहू? मैं? माँ जी, मैं तो धोबी से मिली भी नहीं। शायद दीदी ने उसे। ओहो, वो सुहानी से मैं तंग आ चुकी हूँ। अभी उसकी खबर लूंगी। सुहानी। जी माँ जी, क्या हुआ? 3 दिन से लॉन्ड्री वाला खाली हाथ वापस जा रहा है और तुम उसे कपड़े देने के बदले मना करती रही कि कपड़े नहीं है घर में। मैं जान सकती हूँ क्यों? मैं? नहीं माँ जी, मैंने तो। ओह, अब एक बहाना दे दो। मैं अभी लॉन्ड्री वाले को कॉल करके सारा कपड़ा दे देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं दे चुकी हूँ सारे कपड़े, बस तुम्हारा छोड़ के। आज से तुम खुद के कपड़े हाथ से साफ करो। पर माँ जी, मैं तो लॉन्ड्री वाले से मिली भी नहीं। अरे जाने दो ना दीदी, ये छोटी छोटी बातों को जितना पकड़ोगी उतना तुम्हारा दिमाग खराब होगा। दीदी, तुम किचन में क्या कर रही हो? श्वेता, आज ना मैं लंच में सबके लिए बहुत स्पेशल बनाई हूँ। स्पेशल? क्यों? तुम्हें तो आज माँ के पास जाना था ना? हाँ, तुम बोल रही थी कि माँ के पास चले जाने से मन बहल जाएगा, पर ऐसे नहीं जाते मायके, यहाँ माँ जी को बुरा लग जाएगा। ओहो दीदी, मैं समझा दूंगी उन्हें। तुम्हारा मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम अभी के अभी जाकर तैयार हो जाओ, मैं कैब बुला दूंगी, तुम सीधा माँ के पास चले जाना। ठीक है, अगर तू सासू माँ को समझा सकती है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और जब स्वप्निल जी मुझे लेने माँ के घर जाएंगे तभी मैं यहाँ पे आऊंगी। बिल्कुल ठीक। वैसे भी स्वप्निल कहाँ तुम्हारे बगैर 1-2 दिन से ज्यादा रह पाएंगे।
कुछ ही देर में सुहानी मायके निकल जाती है। ये देखकर श्वेता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। बहुत अच्छा हुआ। श्वेता, तुम इतना खुश क्यों हो? नहीं तो माँ जी, मैं और खुश। किस बात की खुशियां मनाऊं? मेरी बहन रूठ के ससुराल छोड़ गई और मैं अब यहाँ पे अकेली पड़ जाऊंगी ना। क्या छोटी बहू मायके चली गई मुझे बिना बताए? हाँ माँ जी, बोल गई है कि यहाँ पे वापस कभी नहीं आऊंगी। टॉर्चर फील होता है यहाँ। आप ही बोलिए, ऐसा कब हुआ? मैं भी तो यहाँ पे खुशी से रहती हूँ, है कि नहीं? अच्छा हुआ जो वो मायके चली गई। अब मैं अपने बेटे की शादी किसी अच्छी लड़की के साथ करवाऊंगी। रहने दो उसे वहीं पर। तुम तो बहुत अच्छे से घर संभालती हो, उसके होने ना होने से हमें क्यों फर्क पड़ेगा अब? जी माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी। सुहानी, तू अचानक से ऐसे क्यों आ गई? सब ठीक है ना? नहीं माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। आपको पता है स्वप्निल ओह, तो ये बात है। अगर तुम मेरा सजेशन चाहती हो तो मैं यही कहूंगी कि तुम अब मेरे साथ रहो। वहां पे जाने की कोई जरूरत नहीं। जब तक उसे उसकी गलती का एहसास ना हो जाए तब तक उससे बात करना भी बंद कर दो। हाँ माँ, दिन ब दिन बहुत बढ़ गया है ये सब, इसीलिए मैंने सोचा कि माँ के पास चली जाऊंगी। बहू, तुम टीवी देख रही हो? डिनर बन गया क्या? ओह, डिनर बनाना है मुझे, मैं तो भूल ही गई थी। माँ जी, मैं अभी बना दूंगी ना। खाना बनाना तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। सुहानी पति से बिछड़ के अपने मायके में दुखी थी और यहाँ श्वेता सब अकेले करने को कमर तो कस चुकी थी, पर उसे कहाँ कुछ पता था। हमेशा से सुहानी सब काम करती थी और श्वेता क्रेडिट छीन लेती थी। अब क्या करेगी श्वेता? चलिए आगे देखते हैं। बड़ी बहू, अरे खाना तो लगा दो, अब कितना इंतजार करवाओगी? अभी लाई माँ जी। कुछ ही देर में श्वेता सबके लिए खाना लगा देती है। या आज खाना ऐसा क्यों लग रहा है? मुझसे ये सब खाया ही नहीं जाएगा। मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ कुछ। बहू, खाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं बना है। वो क्या है ना माँ जी, मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं ध्यान से बना नहीं पाई। ओह अच्छा, कोई बात नहीं। बहू तो रोज बनाती है ना खाना, कल अच्छा बना देगी। बहू जाओ, तुम आज आराम करो। माँ, इतने दिनों बाद आपके हाथों का खाना खाकर मजा आ गया। जब से ससुराल गई हूँ तब से अपने ही हाथ का खा रही थी। सासू माँ तो कुछ बनाते नहीं और श्वेता तो मैगी के अलावा और कुछ जानती नहीं। क्या वो अभी तक खाना बनाना नहीं सीखी? फिर अब कैसे मैनेज करेगी? पता नहीं माँ, यही सब सोचकर तो मैं परेशान हूँ। आज तो झूठ बोल के मैनेज कर ली, पर कल क्या करूंगी? हे भगवान, कुछ तो आइडिया दो। अगले दिन सुबह लंच में क्या बनाएगी जो सबको पसंद आएगा, ये सोच के श्वेता बहुत परेशान थी। और तभी उसकी सास, बड़ी बहू, घर इतना गंदा पड़ा है, पौधों को पानी नहीं डाला गया, कल का सारा बर्तन पड़ा हुआ है, पूजा घर भी अभी तक नहीं खुला। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई अभी तक? माँ जी, तबीयत तो ठीक हो गई है, पर वो क्या है ना, दीदी की याद आ रही थी, इसीलिए क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ काम खत्म करो, फिर लंच बना देना सबके लिए। जी माँ जी। श्वेता जैसे तैसे घर का सारा काम खत्म कर ली, फिर पहुंची अंकित के पास। अंकित जी, चलिए ना, बाहर कहीं लंच करने चलते हैं। लंच करने बाहर? क्यों? आपको तो पता है कल से तबीयत ठीक नहीं है मेरी, इसीलिए। ओह हाँ हाँ, चलो अभी चलते हैं। वैसे मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, बाहर जाकर लंच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
खाना बहुत टेस्टी है नहीं? हाँ, बहुत टेस्टी। अगर पहले से ही अंकित जी मेरे साथ टाइम बिताते और मुझे बाहर घुमाने ले जाते तो मुझे ये सब प्लान करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। एनीवे, फिलहाल तो खाने में फोकस करती हूँ। श्वेता अंकित के साथ रेस्टोरेंट में लंच की और फिर सास और देवर के लिए खाना पैक करके ले आई। पर 1-2 दिन की बात होती तो ठीक था, अब रोज रोज ऐसे कैसे मैनेज होगा। श्वेता धीरे धीरे खाना बनाना सीखने लगी। अब श्वेता का बनाया हुआ खाना सब नाक टेढ़ा करके खाने लगे थे। कोई भी खुश नहीं था श्वेता के ऊपर। फिर एक दिन, बड़ी बहू, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कि छोटी बहू ही अभी तक खाना बनाती थी इस घर में, और तुम मेरे पास आकर सारा क्रेडिट ले लेती थी। इसीलिए अब से झूठ बोलना बंद करो और घर का काम अच्छे से करना सीखो, नहीं तो मैं तुम्हें भी मायके भेज दूंगी। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।